दयारे हज़े जते अबुल गौस पे अज़मत नाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अकमली मज़ाहिरिल हक़्क़ि फ़ी मिरइल ख़ल्क़ नबिय्यिर रहमह व शफ़ीइल उम्मह व अला अतबाइही व अशियाइही इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल बेपनाह बरकत और रहमत और सआदत और खुशबख्ती की मुतहम्मिल है। जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूं। इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा। जब सालिहीन का जिक्र हो तो उनके जिक्र के वक्त रहमत उतरती। और हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हुज़ूर फरमाते हैं इन्ना मलकम मिनस समाई लम यकुन ज़ारनी फस्तअज़नल्लाहु फ़ी ज़ियारती फ़बश्शिरनी इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हुज़ूर फरमाते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता जिसने मेरी अभी तक ज़ियारत नहीं की थी, रहता कहाँ था वो? आसमान में, लेकिन उसने मेरी ज़ियारत नहीं की थी। तो उसने अल्लाह से इजाज़त तलब की कि परवरदिगार मैं तेरे महबूब की ज़ियारत चाहता हूँ। तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी। अल्लाह ने इजाज़त दे दी। पता चला कि रसूलुल्लाह की बारगाह में भेजने के लिए कहना, इजाज़त देना ये अल्लाह की सुन्नत है और उनकी बारगाह में जाना ये फरिश्ते की सुन्नत है। तो वो आया। आने के बाद सिर्फ इसलिए आया कि हुजूर को एक खुशखबरी दे रहा है वो कि महबूब आपके दोनों शहजादगान जन्नती नौजवानों के सरदार हैं।
सालिहीन का जिक्र हो तो रहमत उतरती है, सालिहीन का जिक्र हो तो रहमत उतरती है, और इन दोनों शहजादगान का तज़किरा हो तो फरिश्ते उतरते हैं। किसी ने एतराज किया कि हुसैन का जिक्र कैसे रहमत व बरकत और हुसैन की आमद कैसे जन्नत का ठिकाना और जन्नत का सबब और जरिया बन सकता है। तो हमने कहा माँ अगर अनपढ़ हो लेकिन है माँ, माँ बेनमाजी हो लेकिन है माँ, तो बच्चों के लिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ के कदम के नीचे जब जन्नत हो सकती है तो हुसैन की ठोकरों में जन्नत मौजूद है। कहा ये जालिका, ये अल्लज़ी, वो युबश्शिरू खुशखबरी है जिसको कोई और नहीं, अल्लाह युबश्शिरुल्लाह, अल्लाह खुद ये खुशखबरी दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है। अच्छा बताओ, खुशखबरी मिसाल के तौर पर मैंने खुशखबरी दी आपको, बेटा मुबारक, और मैं गया घर, पता चला फोन आया कि बेटा सीरियस और अल्लाह की मर्जी कि वो फौत भी हो जाए, तो बताओ मेरी खुशखबरी देना क्या ज्यादा देर तक वो खुशखबरी कायम रही? किसी ने कहा आपको गाड़ी मुबारक, जैसी कह के वो गया आपकी गाड़ी काई में गिर गई, तो आप कहेंगे ना कितना बड़ा मनहूस था, आया था मुबारकबाद देने और जिस चीज की दी मुबारकबादी वो चीज ही खत्म हो गई। तो मुबारकबादी सब देते हैं, सब देते हैं, मकान की मुबारकबादी, बच्चों की मुबारकबादी, कोई नेमत मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बच्चे आलिम हाफिज डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, तो लोग मुबारकबादियां पेश करते हैं, लेकिन उनकी मुबारकबादियां कहीं न कहीं अल्लाह के भरोसे रहती हैं, अल्लाह के भरोसे। लेकिन जिस खुशखबरी को खुद अल्लाह दे, जिस खुशखबरी को खुद अल्लाह दे कि अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, किस चीज की और किन लोगों को ये खुशखबरी वो दे रहा है, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहू, अपने बंदों को दे रहा है, सबको नहीं, 22,000 को नहीं, जो 72 के दीवाने हैं उनको खुशखबरी दे रहा है, गद्दारों को नहीं, वफादारों को दे रहा है, यजीदियों को नहीं, हुसैनियों को दे रहा है, खानदाने रसूल के जो मतवाले शहदाई वाले हैं उनको वो खुशखबरी दे रहा है। पता चल गया कि जिस दिल में हुसैन रहता है उस दिल से अल्लाह खुद खुश रहता है। जिस दिल में हुसैन है वो नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, तिलावत करे, तवाफ़े काबा करे, जितनी भी नेकियां करे उनकी नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। किन बंदगाने खुदा की इबादतें कबूल होती हैं जिनके दिल में हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का तज़किरा करना कोई ऐब की बात नहीं है। लोग छिप के करते हैं ये उनकी मर्जी, लेकिन सुन्नी तो खुल के करते हैं, सुन्नी तो मैदान में करते हैं। अरे वो शर्मिंदा हो तो उनकी मर्जी, वो अपने मजलिसों में अपने मखसूस घरों में जिक्र करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनकी मर्जी। हम तो बबांगे दुहल इमाम हुसैन का जिक्र जैसे पहले कर रहे थे वैसे आज भी कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे, और मेहदी के साथ जब होंगे उस वक्त भी इमाम हुसैन का तज़किरा करते रहेंगे। ये तज़किरा जमीन पर भी होना रहेगा और मैदान आखिरत में भी होना रहेगा, और जन्नत में भी वही शख्स जाएगा जो हुसैन का जिक्र करने वाला, हुसैन की याद में मस्त रहने वाला, हुसैन के
तुम मिनल जन्ना, हम सब के सब क्या हैं, जन्नत के सरदार हैं। या नबी हम आप पे सलाम पढ़ते हैं, या अली हम आपसे प्यार करते हैं, या ज़हरा हम आपका एहतराम करते हैं, या हसन हम आप पर भरोसा और आपके फैसलों को तस्लीम करते हैं, या शहीद करबला है शहीद आज़म इमाम हुसैन हम आपकी शहादत पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं। सबने यही कहा जब तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन अहब्बना यौमल क़यामा, क़यामत के दिन जितने लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा बताओ, क़यामत में अचानक मोहब्बत करनी पड़ेगी या यही से करनी पड़ेगी? यही से ना, यही दारुल अमल है, यही दारुल अमल है। कोई एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया तैयारी क्या है? कहा कुछ नहीं, बस आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर फरमाते हैं बस फैसला हो गया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन होगा जो यहाँ पर जिससे मोहब्बत करता होगा। यहाँ की मोहब्बत वहाँ काम आएगी, यहाँ की इबादत वहाँ काम आएगी, यहाँ का सुलूक वहाँ पे काम आएगा। अब चाहे अच्छा करो या बुरा करो, बुरा करोगे तो बुरा ठिकाना, अच्छा करोगे तो अच्छा ठिकाना। हुजूर फरमाते हैं हम सब एक जगह जमा रहेंगे क़यामत के दिन, हम सब एक जगह जमा रहेंगे। नाकुलु व नशरिबु हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद, हम खाएंगे भी और हम पिएंगे भी, हम खाएंगे भी और हम खाते भी रहेंगे और पीते भी रहेंगे, यहाँ तक कि सारे बंदों का जब हिसाब किताब हो जाएगा वो अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जन्नत में जिसका जो मकाम होगा वहाँ वो चला जाएगा और हम साथ साथ रहेंगे। हम ये कोई फजूल काम नहीं है। यहाँ पर जो हम पंजतन के हवाले से, इमाम हुसैन के हवाले से यहाँ बैठे हैं, ये कोई फजूल काम नहीं है, ये कोई फजूल काम नहीं है। यही जन्नतियों का तर्ज अमल है। जो जन्नती हैं, जन्नती उनकी पहचान ये है कि वो जमीन पर हुसैन के वफादार हैं, हुसैन के वफादार हैं। हुजूर घर में तशरीफ ले आए और इमाम हसन छोटे से हैं, उन्होंने कहा नाना जान मुझे प्यास लगी है। हुजूर ने चुल्लू में दस्ते अक़दस में पानी लिया और कहा हसन आओ मैं तुम्हें अपने हाथ से पानी पिलाऊं, अपने हाथ से। बीबी ज़हरा कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे बाबा, लगता है आप हसन को ज्यादा प्यार करते हैं। कहा नहीं, पानी इसने पहले मांगा है इसलिए मैंने इसको आवाज दी। फिर हुसैन भी आ गए। नबी फरमाते हैं मैं और तू बेटी फातिमा, मैं और तू और ये हसन और ये हुसैन, और चारपाई पर हजरत अली मुर्तजा आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। और नबी फरमाते हैं कि ये सोने वाला हाज़िर राक़िब, ये बिस्तर पर सोने वाला फी मक़ामी वाहिद यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम सब के सब एक जगह पर होंगे। कोई कहीं होगा, कोई कहीं, नफसी नफसी, बेचैन, बेकरारी, इस्तिराब, हाय हाय की शोर होगी, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। ये कहते हैं हम सब साथ होंगे, हम सब साथ होंगे। क़यामत फिरौनियों के लिए है, क़यामत नमरूदियों के लिए है, क़यामत शद्दादियों के लिए है, क़यामत बुजहलियों के लिए है, क़यामत बुलहबों के लिए है, क़यामत गद्दारों गुस्ताखों के लिए है, क़यामत यज़ीदियों के लिए है, क़यामत काफिरों मुशरिकों के लिए है, क़यामत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाफरमानों के लिए है, क़यामत अहले बैत के वफादारों के लिए नहीं है। क़यामत तो अज़मत अहले बैत को ज़ाहिर करने का नाम क़यामत है। जितने लोग अहले बैत के वफादार हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। उस दिन सारे फरिश्ते गुलामाने अहले बैत की हिमायत में होंगे और सबके सब अहले बैत के साथ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
ये खुशखबरी है, अल्लाह अता फरमा रहा है। ये खुशखबरी है किन लोगों को ये खुशखबरी दी जा रही है? उनको जो अपने जो उसके खास बंदे हैं, जो उसके, तो पता चला कि जो अहले बैत के वफादार हैं वही कहा करें इय्याका नअबुदु, सब न कहा इय्याका नअबुदु, हम तेरे ही बंदे। तो इबादहू, अल्लाह के जितने बंदे हैं सबको अल्लाह खुशखबरी दे रहा है। लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम ये अहले बैत से दूर दूर रहते थे, इनका रिश्ता अहले बैत से अच्छा नहीं था। मैं कहता हूं ये खुशखबरी जो दी जा रही है, ये खुशखबरी जो दी जा रही है उसके बंदों को, उसके बंदों को, उसके बंदों को, तो पहला हुसैनी अबू बकर सिद्दीक है, पहला हुसैनी अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, अबू जर गिफारी है, हजरत तलहा है, जितने सहाबा हैं ये सब के सब हुसैनी और हजरत इमाम हुसैन के फर्जंदे अरजम हजरत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सहाबा रसूलुल्लाह के कसरत के साथ हम पर दरूद पढ़ा करते थे। पता चल गया कि सुन्नी हुसैनी मौलाई और अहले बैत के वफादार हमसे कहीं पहले और मजबूत तरीन सच्चे आशिक अहले बैत अगर कोई गिरोह और जमात थी तो वो सहाबा की जमात जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशखबरी है किन लोगों के लिए? अच्छा, बंदों में भी बहुत सारे बंदे हैं। कहा अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले। कौन से बंदे? ईमान वाले। तो ईमान वाले जो होंगे वही उसके अपने होंगे और उन्हीं की बंदगी भी कबूल और उन्हीं का आमाले सालिहा भी कबूल। अल्लज़ीना आमनू, फिर फरमाया व आमिलुस सालिहात। पहले है इबादतु, यानी बंदे वही होंगे जो मोमिन हैं, और मोमिन का तस्करा फरमाकर फरमाया व आमिलुस सालिहात, नेक अमल। तो नेक अमल भी उन्हीं का होगा जो मोमिन होंगे। तो अब जरा इस आयत करीमा का रब्त देखें, एक दूसरे से कड़ी कितनी मजबूती के साथ जुड़ी हुई है, इसका जरा अंदाजा लगाएं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदे वो हैं जो मोमिन हैं, नेक अमल उन्हीं का माना जाएगा जो साहिब ईमान है। और साहिब ईमान है कौन? फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। कहा कामिल मोमिन वो हैं जो रसूलुल्लाह की हर बात माने, मुस्तफा चारे रहमत की हर बात माने। वो क्या है? क्या है? बोलते हैं ना आप कि फिर से नाच शुरू करवा दो। बोले सुभान अल्लाह, बोले या हुसैन। फरमाया कि मोमिन वो है जो मुस्तफा जाने रहमत के इशारों और इरशादात को तस्लीम करे। तो मुस्तफा करीम ने अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले पर बैठाया, तो अबू बकर को जो तस्लीम करे वो मोमिन। उमर की राय पर आयत उमरी, उमर को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। दूसरा खलीफा उमर फारूक, तो उमर का जो एहतराम करे वो मोमिन। उस्मान गनी को देखकर जब रसूलुल्लाह उठकर बैठ जाए, कहे कि मुझे इससे हया आती है, इतना ये शरीफुल नफ्स है, तो जो अब उस्मान गनी की इज्जत करे वो मोमिन। हाथ में कुरान मजीद है, अबू बकर सिद्दीक मुताला कर रहे हैं कि सूरा 17 नंबर सूरा की तिलावत करते हैं। तिलावत करते करते अस्सवाइकुल मुहर्रिका में लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब इस आयत को पढ़ते हैं, यौम नदरु कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन सारे इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान लेते हैं और चल पड़ते हैं। चलते चलते मस्जिद में आते हैं। मस्जिद में आने के बाद देखते हैं आका करीम जलवागर है मस्जिद नबवी में।
हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ मैदान महशर में क़यामत के दिन इमाम कौन होगा? इमाम कौन होगा? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी जो अजीम मुहद्दिस हैं, वो लिखते हैं कि 70 दफा, कितनी दफा? 70 दफा अबू बकर सिद्दीक ने ये सवाल किया, पूछा, मुसलसल पूछते रहे, हुजूर खामोश थे, पूछ रहे हैं, हुजूर खामोश है कि क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह सारे इंसानों को बुलाएगा, उस दिन वो इमाम कौन होगा? आयत में है, आयत में इमाम कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक पूछ रहे हैं, हुजूर खामोश हैं। जब 70 दफा पूछ लिया, इतनी देर में इसी इस्ना में, इसी माहौल में मस्जिद के दरवाजे की तरफ एक आहट महसूस हुई। हुजूर ने चेहरे अनवर को दरवाजे की तरफ किया और देखा कि कोई और नहीं। जब हुजूर ने दरवाजे की तरफ देखा तो अबू बकर ने भी दरवाजे की तरफ देखा और हुजूर ने इशारा किया, वो जो आ रहा है, वो जो आ रहा है, वही क़यामत के दिन सारे इंसानों का इमाम होगा और वो कोई और नहीं था आने वाला, वो इमाम हुसैन का वालिद, ज़हरा का बाबा, दामाद पैगंबर अलीयुल मर्तज़ा थे, जिनको रसूलुल्लाह ने क़यामत के दिन सारे इंसानों का इमाम मुंतखब कर दिया। पता चल गया कि जो अली को न माने उसका ठिकाना दोज़ख है, जो मान ले वही जन्नती है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। यहाँ अली को मानने वाले रहते हैं, इसलिए अली नगर। यहाँ अली को मानने वाले रहते हैं, इसलिए अली नगर है। ये अली नगर मैदान महशर में भी जो अली को मानेगा, जो अली के नगर में आएगा, उसी का ठिकाना जन्नत है। मैं तो कहूँगा अल्लाह की सारी जमीन अली नगर, जन्नत भी अली नगर, आखिरत का मैदान भी अली नगर है, और यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम का मिसदाक भी अली नगर है। तो हजरात मोहतरम, और आगे बढ़ते हैं। फरमाया जो ईमान वाले हैं वही उन्हीं का नेक अमल है, उन्हीं का नेक अमल है, और वही मोमिन है। अल्लाह कह रहा है खुशखबरी है, खुशखबरी है। अच्छा, एक नबी है, कुरान मजीद फुरकान हमीद है, वो अपनी कौम से मुखातिब हैं और फरमाते हैं, वो मुबश्शिरम बिरसूली याती, मेरे बाद आने वाले हैं, आने वाले हैं एक रसूल, उनकी खुशखबरी ले लो। ईसा इब्ने मरियम खुशखबरी दे रहे हैं, किसको? अपनी कौम को। कहा आने वाले हैं, उनका नाम अहमद होगा। क्या नाम होगा? अहमद होगा। खुशखबरी दी, तो खुशखबरी देना अच्छी चीजों की, अच्छी नेमतों की, ये कुरान से साबित। जुमा मुबारक कह देना, ईद मुबारक कह देना, बच्चा हाफिज कुरान हो गया, हिफ्ज़ कुरान मुबारक हो, नमाज मुबारक हो, रोजा मुबारक हो, अफ्तार मुबारक हो। अब तो बस रह गया मोबाइल मुबारक। सारी ये बहस मोबाइल पर चल रही। मोबाइल छोड़ो और इबादत की दुनिया में आओ, मोबाइल छोड़ो और तालीमात के मैदान में आओ, मोबाइल छोड़ो और करबला की तपती हुई रेत को अपने सीने में महसूस करो, मोबाइल छोड़ो और हुसैन की गुफ्तार और किरदार और उनके दर्द को अपने दिल में जगा दो, फिर कहीं जाकर अल्लाह की दी हुई खुशखबरी के हकदार बनोगे। आज कहते हो हम हुसैनी हैं, नमाज तुम
छोड़ रहे हो, रोजा तुम छोड़ रहे हो, झूठ तुम बोल रहे हो, गसब तुम कर रहे हो, जुल्म तुम कर रहे हो, अपने दीन के साथ बेवफाई तुम कर रहे हो, अज़ान की इज्जत तुम नहीं करते, मस्जिद का एहतराम तुम नहीं करते, कुरान मजीद की अजमत का ख्याल तुम नहीं रखते और कहते हो हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। हुसैन की जंग यजीद से नहीं, हुसैन की जंग फासिक से है, हुसैन की जंग फाजिर से है, हुसैन की जंग गुस्ताख से है, हुसैन की जंग माओ की इज्जत को पामाल करने वाले से है, हुसैन की इज्जत उम्महातुल मोमिनीन की इज्जत को मजरूह करने वाले से है, हुसैन की जंग करबला की बेहुरमती करने वाले से है, मक्कातुल मुकर्रमा की बेहुरमती करने वाले से है। हुसैन की जंग एक पर्दे से नहीं है, बल्कि एक तहरीर और एक निशान और एक नाफरमान पर्द से है। जहां जहां ये नाफरमानी हो समझ लेना हुसैन उसका नहीं है, हुसैन उसके सामने खड़ा है। आए अली नगर वालों, ये बात अपने ज़हन में बिठा लो, अगर यजीदी अपनी तादाद बर्दाश्त कर रहे हैं तो तुम्हें भी अपने बच्चों को हुसैनी बनाना होगा। हुसैनी ऐसे बनाओ जैसे नमाज में हाथ लगाओ, हुसैनी ऐसे बनाओ कि उसके कदमों के नीचे मुसल्ला रहता हो, हुसैनी ऐसे बनाओ ज़ुबान पर कलमा तौहीद का नगमा रहता हो, हुसैनी ऐसे बनाओ जैसे उसके सीने में सब्र तहम्मुल का चश्मा फूट रहा हो, हुसैनी ऐसे बनाओ कि वो फख्र पर्दा भी करे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, हुसैनी ऐसे बनाओ कि वो माँ की इज्जत कर सके, हुसैनी ऐसे बनाओ जैसे वो रिश्ते हलाल खा सके, हुसैनी ऐसे बनाओ कि वो किसी भी भाई पर जुल्म न करे, हुसैनी ऐसे बनाओ कि वो मुकम्मल उस्माए हसना के साथे में ढल कर यजीदियत से नजर मिलाकर ये कह सके यजीदियों अगर तुम सारी दुनिया को मिलाकर ले आओ फिर भी मेरे सीने में हुसैन जिंदा है, मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि जब तक मेरे साथ हुसैन है तब तक हम किसी भी जालिम से डरने वाले। हाँ हाँ जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अय्युहन नास अला अखबरकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी खालम व खाला, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी अबम व अम्मा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी। क्या मैं तुम्हें बताऊं ना कि नाना नानी के एतबार से हुसैन सारे लोगों से बेहतर है। क्या मैं तुम्हें बताऊं ना कि चचा और फूफी के एतबार से सबसे ज्यादा बेहतर कौन। क्या मैं तुम्हें बताऊं ना कि खाला और फूफी, चचा और फूफी के एतबार से सबसे ज्यादा बेहतर कौन। माँ बाप के एतबार से सबसे ज्यादा बेहतर कौन। हुमल हसन वल हुसैन, वो हसन और हुसैन है। कौन है? हसन और हुसैन है। जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, इन दोनों के नाना अल्लाह के रसूल हैं। जद्दतुहुमा खतीजा बिनते खुवैल, और इन दोनों की नानी बीबी खतीजा है। इन दोनों की नानी बीबी खतीजा है। उम्मुहुमा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह, और इन दोनों की माँ फातिमा बिनते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी है। और इन दोनों के अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और इन दोनों के बाप अली इब्न अबी तालिब है। व अम्मुहुमा जाफर बिन अबी तालिब, और इन दोनों के चचा जाफर बिन अबी तालिब है। जाफर बिन अबी तालिब है। व अम्मतुहुमा उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, और इन दोनों की फूफी उम्मे हानी है। इन दोनों की फूफी उम्मे हानी है। फिर फरमाते हैं जद्दुहुमा फिल जन्नह, जद्दतुहुमा फिल जन्नह, अम्मुहुमा फिल जन्नह, अम्मतुहुमा फिल जन्नह, उम्मुहुमा फिल जन्नह, अबूहुमा फिल जन्नह। इनके नाना जन्नत में है।
इनकी नानी जन्नत में है, इनके चचा जन्नत में है, इनकी फूफी जन्नत में है, इनके फूफी इनकी खाला जन्नत में है। वो खाला ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम बिना तो रसूलुल्लाह, और इनकी खालाएं ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम अल्लाह के रसूल की बेटियां, ये सब की सब जन्नत में है, ये सब की सब जन्नत में है। हुमा भी जन्नत और ये हसन हुसैन भी जन्नत में है। ऐसा रिश्ता ले आओ, मेरे नबी ने फरमाया मेरे हस्बों नस्ल के अलावा क़यामत के दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, टूट जाएंगे। न वहाँ पर किसी का नाना काम आने वाला है, न किसी की नानी काम आने वाली है, किसी का दादा काम आने वाला है, न किसी की दादी काम आने वाली है, न किसी का चचा काम आने वाला है, न किसी की चची काम आने वाली है, न किसी की खाला काम आने वाली है, न किसी के फूफी काम आने वाली है, न किसी के माँ बाप काम आने वाले हैं। सारे रिश्ते टूट जाएंगे। हम दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे, रिश्ते काम आने वाले नहीं। हुसैन खड़ा होगा, दाएं देखेगा उसके रिश्ते काम आ रहे हैं, बाएं देखेगा उसके रिश्ते काम आ रहे हैं, दाएं देखेगा उसके रिश्ते काम आ रहे हैं। हर तरफ हुसैन के रिश्ते काम आएंगे। अरे जिसका रिश्ता काम आए, तुम अपने मौलवी बाबा पर रश करते हो, हम अपने इमाम पर रश करते हैं, मदरसे के बानियान पर नाश करते हो, हम करबला के इमाम पर नाश करते हैं। तुम्हें तुम्हारा रिश्ता मुबारक, हमें हमारा रिश्ता मुबारक, क्योंकि मैदान आखिरत में किसी और का रिश्ता नहीं, इमाम हुसैन का रिश्ता काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे हज़रत सलमान फारसी से मरवी है, वो कहते हैं हम अल्लाह के रसूल के साथ थे, बैठे हुए थे, इसी इसना में हज़रत उम्मे हानी दौड़ती हुई आई और कहती हैं या रसूल अल्लाह लक़द दल्लल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन गुम हो गए हैं, छोटे छोटे शहजादगान हैं गुम हो गए हैं, तेज कड़ाके की धूप है, पता नहीं कहाँ चले गए। हुजूर फरमाते हैं, इरशाद फरमाया क़ूमू फतलिबू इब्नी, खड़े हो जाओ, चलो मेरे बच्चों को तलाश करो। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन। कहा कि उठो चलो मेरे बच्चों को तलाश करो। निकल पड़े, सबके सब अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, कोई किधर कोई इधर कोई उधर चल पड़ा। सलमान फारसी हुजूर के साथ निकल गए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ तक कि एक पहाड़ी आई और उसकी जड़ तक हुजूर पहुंच गए। जड़ में, पहाड़ी की जड़ में हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे हुए हैं, खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। हुजूर ने देखा कि उसके उन दोनों बच्चों के सामने अपनी दुम पर एक अजदहा खड़ा है, जिसके मुंह से आग का गोला निकल रहा है। हुजूर की तरफ वो सांप देखता है, वो अजदहा देखता है, अपनी दुम पर सिमटना शुरू हो गया। सिमटते सिमटते वो पहाड़ की जड़ में एक टीले में घुस जाता है, छिप जाता है। हुजूर आगे तशरीफ ले आए और उन बच्चों को गले लगाया और उनके चेहरे से पसीना पोंछा। पोंछने के बाद आपने उन्हें छुआ और इरशाद फरमाया अभी व उम्मी अंतुमा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम दोनों पर मेरे माँ बाप। हम क्या कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तुम दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम दोनों पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। कहते हैं उसके बाद जो जुमला है वो काबिले गौर है। तो कहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नजदीक मुकर्रम, मोहतरम, मुशर्रफ वही शख्स है जो मुत्तकी है ना, यही है ना। और हुजूर क्या कहते हैं मा अकरमकुमा अल्लाही, तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम,
बाइज्जत हो। मैं बहुत पहले इंदौर में था, बहुत पहले की बात। उस इलाके के बहुत बड़े शायर थे, ज़ईफुल उम्र। तो जहां पर मैं था वहां वो आए, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो शायर साहब ने कहा, अच्छा सारे लोग आए, वो मुझसे मिल रहे थे, लेकिन वो आए और सारे लोग हुजरे में खड़े हो गए, सारे लोग। और मुझसे कहा उन्होंने कि सादात और सैयद होना कोई एजाज की बात नहीं है। सारी अल्लाह की बारगाह में जो इज्जत और अजमत का वसीला और सबब है वो है इबादत, वो है तकवा। तकवा ना हो तो कुछ मिलता नहीं। हसन और हुसैन भी करबला में, इमाम हुसैन करबला में गए, जंग किया, शहादत हुई, फिर उन्हें मकाम मर्तबा मिला। हमने कहा शायर साहब आप फन शायरी में महारत रखते होंगे, मगर ये बाबे अकीदत है, ये बाबे मोहब्बत है, ये बाबे हकीकत है, ये बाबे दीने इस्लाम है। यहाँ आप खता कर रहे हैं, क्योंकि करबला में उनको जन्नती नौजवानों की सरदारी की बशारत नहीं मिली है। शहजादान जब छोटे से हैं, 5 साल 4 साल 6 साल 7 साल में कौन से बच्चे इबादत गुजार रहते हैं, कौन से परहेजगार रहते हैं, वो बचपने के आलम में है। हुजूर फरमाते हैं ला तसब्बुल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन को गाली मत दो, फइन्नहुमा सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। पिछली और पहली सारी उम्मत के नौजवान जो जन्नती नौजवान है, उन सब का सरदार अगर कोई है बचपने में ही तो वो हसन है, हुसैन है। हजरात मोहतरम ने फरमाया लोग तकवा से मुकर्रम बनते होंगे, लेकिन ये शहजादगान अल्लाह की बारगाह में पहले से ही मुकर्रम, पहले से ही मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम, मुशर्रफ है। जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनसे निस्बत रखता है, जो इनसे अकीदत रखता है, वो भी अल्लाह की बारगाह में मोहतरम हो जाता, वो भी अल्लाह की बारगाह में मोहतरम हो जाता। हजरात मोहतरम, एक फौज का गवर्नर था, उसने अपनी फौज को परेड करते हुए देखा, देखकर उसके दिल में ख्वाहिश आई, काश मैं करबला में होता तो अपनी फौज इमाम हुसैन के हिमायत में, इमाम हुसैन की गुलामी में लगा देता। ये सोचा उसने, दिल में ख्याल आया, अपनी फौज को बिल्कुल सफ बस्ता और परेड करते हुए उनकी कसरत जो तादाद थी बहुत ज्यादा थी, ये देखकर उसने सोचा कि काश मैं करबला में होता तो इमाम हुसैन की तरफ से अपनी फौज को लगा देता। रात वो सोया, सोने के बाद उसने ख्वाब देखा कि आकाए दो जहां, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, हम सब के आका शफीउल मुज़निबीन मेहरबान रसूल ख्वाब में तशरीफ ले आए और उस गवर्नर से कहा कि तूने आज दिल में ये सोचा था, दिल में ये ख्याल आया कि तू मेरे नवासों की तरफ से अगर करबला में होता तो अपनी फौज लगा देता। उसने कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने ऐसा ही सोचा, यही ख्याल आया। आका करीम ने फरमाया तो फिर सुन ले, तेरे इस ख्याल की वजह से मैंने तेरे गुनाहों को माफ करा दिया, तुझे भी जन्नत में जगह देगी और तेरे सिपाहियों को भी जन्नत अल्लाह करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुसैन है, हुसैन। सोच, इनसे मोहब्बत करके तो देखें, सोचे तो सही, इनसे मोहब्बत करके तो देखें, फिर देखें यहाँ भी खैर ही खैर, वहां भी खैर ही खैर। तो फरमाया कि इज्जत तो हुसैन के दर की कनीज है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में आखिरी बात मैं अर्ज करूं बस, क्योंकि शायद आप लोग भी थक चुके हैं।
फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी आप फरमा दीजिए, देखें, एक तुतिल मुल्क है और एक व तुइज़्ज़ु मन तशा। किसी को अल्लाह कुर्सी देता है, क्या देता है? कुर्सी देता है, तो फिर इज्जत नहीं देता, और किसी को इज्जत देता है तो कुर्सी नहीं देता। और बाज ऐसे हैं कि जिनको कुर्सी भी देता है और इज्जत भी देता है। इसीलिए तुतिल मुल्क को अलग बयान किया और वो तो इज्जो मंतशा को तुतिल मुल्क के साथ मंतशा नहीं है, तुतिल मुल्क के साथ मंतशा नहीं है, लेकिन वो तो इज्जो मंतशा इज्जत के साथ मंतशा है। यजीद को कुर्सी तो मिली लेकिन इज्जत नहीं मिली। हुसैन बज़ाहिर कुर्सी पे तो नहीं बैठे लेकिन इज्जत तो उनके दर की कनीज है। अरे उसे किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। जो अपने नबी अपनी तमाम रसूलों के सरदार के पुष्ट पर बैठ चुका हो, जो लगाम की जगह पर जुल्फे वल्लैल को थाम चुका हो, जिसने नबी की जुबान को चूसा हो, जिसने नबी की आगोश में बैठकर खेला हो, जिसके लिए नबी मिंबर छोड़कर नीचे उतरकर अपनी गोद में उठाकर आगोश में बिठाकर खुतबा उसकी शान में सुनाया हो, उसकी शान में बोला हो और दुनिया वालों से ये बताया हो कि देखना अपने बच्चों के और अपने मामलात में अगर उसके मद्दे मुकाबिल मेरी हाल आ जाए, हसन हुसैन का मामला आ जाए, तो अपने बच्चों को नजरअंदाज कर देना, मेरे बच्चों को नजरअंदाज मत करना। यही वजह है कि हज़रत फारूक आज़म अपने बच्चे को तो नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन इमाम हुसैन को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि कब्र में भी रोशनी इनके सदक़े में होगी, हश्र में भी कामयाबी इनके सदक़े में होगी, ईमान की सलामती इनके सदक़े में होगी। हज़राते मोहतरम, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी हयात तैयबा में इन नवासों की तारीफ, इन नवासों की अजमत आप बयान करते रहे, लेकिन देखे ना हजरत अबू हुरैरा गली में कड़ पे हर जगह वो कहते रहते थे, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ सन 60 हिजरी से मारकाए करबला से, मारकाए करबला से, नवासों की शहादत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, और उन नौजवान बिगड़े हुए नौजवानों की इमारत और हुकूमत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। कहते रहे हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा है अपनी किताब में कि उन नौजवानों का नाम भी अबू हुरैरा जानते थे, उन नौजवानों का नाम भी अबू हुरैरा जानते थे। अगर बता देते तो आग लग जाती, सबको पता चल जाता। अच्छा देखे, नबी के जमाने में जो लोग इन नौजवानों पर लानत भेजते थे, जब ये बात आई तो उन लोगों ने उन नौजवानों का साथ दे दिया। मरवान वो कहते था कि नवासों के कातिलों पर अल्लाह की लानत, और बाद में खुद उन्हीं कातिलों में शामिल हो गया। तो कभी भी जालिम न बनना, मजलूम बन जाना, क्योंकि मजलूम हुसैनी सुन्नत है। मजलूम जो रहेगा उसके साथ अल्लाह की हिमायत है, अल्लाह की नुसरत है। घबराया ना करो कि हम पर जुल्म हो रहा है, ये सोच कर कुछ हो जाया करो कि हम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं, हम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं। हजरत मोहतरम, अब क्या हुआ, 59 हिजरी में हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से रहलत फरमा गए। पता चल गया कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, उनकी दुआ को कबूल कर लिया, आप दुनिया से कूच कर गए। और हजरत इमाम हसन मुज्तबा गर्दन से लेकर सर तक हुजूर के सबसे ज्यादा, तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मुशाबहत रखते थे, सबसे ज्यादा। आपको क्या कहते हैं? हसन कहते हैं। क्या कहते हैं? हसन। और छोटे वाले भाई को हुसैन कहते हैं। आप देखें, बोले कलम तो एक कलम, और इसी को आप तस्वीर बनाएं तो क्या बोलेंगे? कुलैन। क्या बोलेंगे?
कुलैम तो माना होगा छोटा कलम। क्या माना होगा? छोटा कलम। अब इसके मुकाबले में कलमिन को बड़ा कलम कहा जाएगा। तो कलम की तस्गीर है कुलैम, यानी छोटा कलम। इसी तरह हसन, और हसन की तस्गीर है हुसैन। तो छोटा हसन, एक बड़ा हसन और एक छोटा हसन। तो हुसैन तो हसन से कभी अलग था ही नहीं। तो जो डंडी मारना है कि हसन को जिक्र न करो, क्योंकि उन्होंने सुलह किया था हुसैन की शहादत, हुसैन का तज़किरा बयान करो। मेरे नबी ने और अल्लाह की वही ने ऐसा नाम मुंतखब किया कि न पहले कभी किसी का पड़ा था, और इसमें इतनी सारा हिकमत कि हसन हुसैन, हुसैन छोटा हसन है और हसन बड़ा हसन है। पता चल गया मैं हसन हुसैन से अलग है, और हुसैन तो हसन से निकला है। जो हुसैन से, जो हसन का नहीं, उसे हुसैन कबूल नहीं कर सकते, और जो हुसैन हुसैन सिर्फ करेगा और हसन को छोड़ देगा, उसका ठिकाना हुसैन की बारगाह में नहीं ये अकीदे की बातें हैं, इसे आप याद रखें। इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं ये बातें आपको काम आएंगी। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये खुशखबरी है, ये बशारत है उन बंदों के लिए जो साहिबान ईमान हैं। और फरमाया कि जो आल से नबी की इतरत से, नबी के खानवादे से जो मवद्दत रखेगा, क्या रखेगा? मवद्दत रखेगा। अच्छा बताएं, ये आयत जब उतरी ना तो अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, इन लोगों के सामने आयत आ रही है, और ये सारे लोग नबी की आल से मवद्दत रखते हैं। तभी तो बाजारों में कांधे पर बिठाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक कांधे पर बिठाकर घुमा रहे और कहते हैं ऐ अली, ये आपसे नहीं नबी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नबी से मिलते हैं। इनकी तस्वीर, इनकी सूरत हसन मुस्तफा की नबी से मिलती है, और गर्दन से लेकर सीने से लेकर कदमैन तक इमाम हुसैन नबी से मिलते हैं, नबी से मिलते हैं। यही वजह है कि जो करबला में शहादत है, जो करबला में इस्तिकामत है, जो करबला में इबादत का मुजाहरा है, जो करबला में कसरत से शहादत है, जो करबला में आप दीन को देख रहे हैं, करबला में जो सब्र देख रहे हैं, उनका कदम हिलने को नाम नहीं लेता, बिल्कुल इस्तिकामत में जरा सी भी जुम्बिश और हरकत नहीं आती। तो उसकी वजह यह है कि कदम है तो मुस्तफा जाने रहमत की तरह, हाथ है तो मुस्तफा जाने रहमत के बाजू की तरह, सीना है तो अलग नशरा लगा सदर के तरह है, कदम कमर है तो मुस्तफा जाने रहमत की कमर की तरह है, दोशे मुबारक है तो मुस्तफा जाने रहमत के दोशे मुबारक की तरह। तो अब लाश उठाते हैं, कभी अली असगर की लाश उठाते हैं, कभी कासिम की लाश उठाते हैं, कभी अली अकबर का जनाजा उठाते हैं, कभी अली असगर अकबर का, कभी कासिम का, कभी हुर का, कभी अब्बास अलमबरदार का। 72 जानेसार खानदान के लोग अलग है, सबकी लाश उठा कर एक जगह जमा कर रहे हैं। आज तक पूरी इंसानियत में कोई मर्द ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके सामने हादसे के तौर पर एक बच्चे की लाश पड़ी है, उठाकर वो घर ले आए तो वो कमजोर हो जाता है, वो टूट जाता है, उसकी सेहत बिगड़ जाती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसकी नजरें कमजोर हो जाती है, उसके दिल में कमजोरी और ज़ुनून आ जाता है कि उसके सीने पर जवान बेटे की मौत है, इसलिए वो बिल्कुल बिखर गया है, बिल्कुल टूट गया है। जहाँ बैठता है अपने मरे हुए बेटे का तस्करा करता है, वहाँ बैठता है, रोता है, मायूस रहता है, बाजार ले जाता है, मायूस रहता है, घर में रहता है, मायूस रहता है। लेकिन जरा ऐसा तो ले, जरा सारे बहादुर और शुजाअत के माहिरों को बुलाए और जमा करे, सबकी शुजाअत बेदम हो जाएगी, बेखुद हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। हजरत इमाम हुसैन को बिठाओ, कभी उनके हाथ को देखो, कभी उनके सीने को देखो, कभी उनके वजूद को देखो, कभी उनके कदमों को देखो, कभी उनके
हज़रात मोहतरम, ये जज्बा ईमानी कुरान की सूरत में। अच्छा, कुरान मोहब्बत और अकीदत और हुसैन की उल्फत से क्या हट कर है? नहीं दोस्तों, ये लग कर है। हुजूर ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी आल। किसकी आल? अपनी आल, इतरत। और ये दोनों अपने आप में अहमियत की हामिल हैं। किताब पढ़ोगे तो इस जैसी कोई किताब नहीं, अहले बैत को देखोगे तो इस जैसा कोई घराना नहीं। ये दोनों अपने आप में बेनजीर बेमिसाल हैं। बस कुरान को देखो तो कुरान से दिल लग जाता है, अहले बैत को देखो तो अहले बैत से दिल लग जाता है। इन दोनों की कोई मिसाल और कोई जवाब नहीं, बस इन दोनों को थामे रखना। ऐसे ये दोनों साथी हैं कि अगर इमाम की गर्दन भी कट जाए तो भी ये कुरान इनका साथ नहीं छोड़ता, इनके साथ लगा रहता है, इनके साथ मुत्तसिल रहता है। जो कुरान भी पढ़े और अहले बैत को भी माने, वही अल्लाह के रसूल की वसीयत के मुताबिक है। बाज़ लोग अहले बैत को पकड़ने का दावा करते हैं और कुरान को छोड़ देते हैं। बाज़ लोग कुरान को पकड़े हुए हैं और अहले बैत को छोड़े हुए हैं। उनके वहाँ तरावी जम के होती है, उनके वहाँ शबीना जम की जाती है, मदरसा है, हिफ्ज़े कुरान किया जाता है, खूब कुरान पर रिसर्च भी किया जाता है, लेकिन उनके वहाँ हुसैन जिंदाबाद नहीं है, उनके वहाँ हुसैन का तस्करा नहीं। बाज़ लोग ऐसे हैं कि कुरान वो पढ़ते ही नहीं, न वो तरावी पढ़ते हैं, न कुरान को याद करने का उनके वहाँ रस्म व रवाज है, बस वो या हुसैन करते हैं। और हुजूर दोनों को देकर जा रहे हैं, कुरान और अहले बैत। हमने देखा अलीनगर में, हमने देखा अलीनगर में हाफिज़े कुरान भी हैं और आशिक़े अहले बैत भी हैं, हाफिज़े कुरान भी हैं, अहले आशिक़े अहले बैत भी हैं। पता चल गया ये अलीनगर वाले नबी की वसीयत पर आज भी साबित है, आज भी टिके हुए हैं। तो जन्नत की बशारत, कामयाबी, फलाह, सलाह, भलाई, सआदत, कामयाबी, ज़फ़रयाबी रसूल की नजर में किसी के लिए है तो कुरान वालों के लिए भी और अहले बैत वालों के लिए भी। जहाँ ये दोनों पाए जाए वही हश्र में रसूलुल्लाह के वफादार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला इस पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल को कबूल व मक़बूल फरमाए और अहले बैत अतहार से टूट कर जम कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह। हाँ, इनके ताल्लुक से जितनी भी मोहब्बत का इजहार करें अदब के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। कुछ लोग हैं कहते हैं मुहर्रम में जम के खुशियां मनाओ, खूब सूट सिलवाओ, नया नया कपड़ा सिलवाओ। हम लोग करबला में हारे थोड़ी, ये हमारे लोग कहते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर पीटते हैं, कुर्ता फाड़ लेते हैं, चीख करते हैं, आहो बुका करते हैं, खूब गिरिया बाजारी करते हैं, सीना फाड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम ही लोगों पे तो जुल्म हुआ। ठीक है, अब वो नमाज छोड़े हुए हैं, रोजा छोड़े हुए हैं, मस्जिद उनकी वीरान है, सब कुछ है। दो लोग हो गए। एक ऐसे हैं जो कहते हैं सिर्फ गम मनाओ, गम क्या, गिरिया बाजारी करो। एक है जो कहते हैं खूब जश्न मनाओ। हम अपनी राय क्या दें, बस आबिदे बीमार को देख लेते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला के बाद 22 साल तक हयात में रहे, उनको देख लेते हैं। उनका मामला ये था कि 22 साल तक आप रोजा रखे और जब अफ्तार सामने लाई जाती तो इतना रोते, पानी देखकर, दाना देखकर इतना रोते कि अफ्तार उनके आंसू से भर जाती। ना उन्होंने नया कपड़ा पहना, ना उन्होंने खुशी मनाई, ना उन्होंने पार्टी की। क्यों? इसलिए कि
इसलिए कि उनका खानदान करबला में कट चुका था, शहीद हो चुका था। मौलवी साहिबान से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर आपकी शादी हो, आपके घर में आपकी शादी हो और माँ का जनाजा रखा हो, तो आप क्या नया कपड़ा नया सूट पहनकर अपने माँ की जनाजे के सामने से जनाजे को रौंदते हुए क्या आप बारात जा सकते हैं? तो कहेंगे नहीं, तारीख कैंसिल कर दी जाएगी। माँ मर गई हो, बाप मर गया हो, तो हम डेट बदल देते हैं। तेरे घर में तेरी माँ और तेरे बाप मर जाए तो तू खुशी नहीं मनाता। और नबी का खानदान कट गया, शहीद हो गए। इतने खानदान आज तक किसी के खानदान में इतने लोग नहीं मारे गए जितने मुस्तफा के घराने में लोग कत्ल किए गए। तो उनके घराने से जिसको जन्नत चाहिए, उनके घराने से जिसको जन्नत चाहिए, वो गमज़दा हो जाए, गिरिया गुजारी न करे, आहो पुकार न करे, शोर शराबा न मचाए, लेकिन वो खुशी भी न मनाए। क्योंकि दोस्तों, हमारा रिश्ता ईमानी रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, अकीदत का रिश्ता, इबादत का रिश्ता, मस्जिदों का रिश्ता, मदरसों का रिश्ता, कुरान का रिश्ता, कलमे का रिश्ता, अब इश्क का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता और मेरा खून का रिश्ता। ये हुसैन से है, हुसैन से जिसका ईमानी रिश्ता है वो बच्चन ले, वो सदा जरूर है। अरे तुम्हारे खानदान में बहुत पहले का हादसा हो रहा है तो तुम्हें याद आता है तो तुम खुशी भूल जाते हो। क्या तुम्हें इमाम की शहादत याद नहीं आती? या तुम्हें अली असर की शहादत याद नहीं आती? या तुम्हें अली अकबर की कुर्बानी याद नहीं आती? या तुम्हें कासिम की शहादत और उनकी जवानी दौड़ते हुई करबला की रेत पर याद नहीं आती? या तुम्हें अब्बास का कटा हुआ बाजू और मस्कीसा अपनी गर्दन में टांगे हुए वो बहादुर, वो शुजा जिसको अली दुआ कर करके अल्लाह से मांगा करते थे, वो अब्बास की कुर्बानी तुम्हें याद नहीं आती? वो उनकी बेबसी, वो अपनी बेबसी, वो तकदीर बच्चा से फरजंदान और मस्तूरान तुम्हें याद नहीं आते? याद करो तो ऐसे करो कि अदब भी हो, मोहब्बत भी हो, शरीयत भी हो, भी हो, कुरान की हल भी हो, मस्जिद भी हो, कुरान भी हो, मदरसा भी हो, सबको बता दो। मदरसा, मस्जिद, सारी किताबों को बताओ कि हम हुसैनी कल भी थे और आज भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुबारक वादी है, ये खानदान नबूवत की मवद्दत व मोहब्बत हम पर वाजिब है। हुजूर फरमाते हैं, मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हादैन, जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर वाजिब है कि वो इन दोनों से मोहब्बत करे। इन दोनों से, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा उसका ठिकाना दोज़ख है। तो पता चला कि हुजूर की मोहब्बत, उनकी इतरत की मोहब्बत दोज़ख का ठिकाना नहीं बल्कि जन्नत का ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों ने इस पाकीज़ा महफिल को सजाया, कई साल से ये करते हैं। अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए और इल्म हासिल कर रहे हों तो इल्म में कामयाबी मिले, और रोजगार की तलाश में हों तो रोजगार में बरकत और कामयाबी हासिल हो। और जितने अहबाब ने यहाँ शिरकत की है, तमाम की शिरकत को आका हुसैन के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सब